फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं धुरंधर 2 टीजर रिव्यू डिटेल्स एंड वाइल्ड थ्योरीज। तो भैया हमने तो पूरा धुरंधर 2 का टीजर देखा था, उसको एनालाइज भी किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, एक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक एक शॉट को, एक एक पार्ट को, जो भी बोलना चाहते हो, और उसको हमने एनालाइज करके शेयर भी किया था। तो अब देखते हैं कि इन्होंने भी क्या डिटेल्स और वाइल्ड थ्योरीज लगाई हैं। अच्छा, और दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अंकल का जो चैनल है अमेरिकन देसी टीवी, आज की वीडियो जाकर देखो कि उस इंडियन लड़की ने क्या कमाल किया है। हक्के बक्के या शौक ना रह जाओ तो मुझे बताना कि ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। मैं तो यही सोचती थी, मैं ऐसे कि तो ऐसा भी कोई पागल हो सकता है। तो चल वीडियो शुरू करते हैं। कल मैं शांतनु, और जैसे कि आपको पता ही है, धुरंधर पार्ट 2 का द मच अवेटेड टीजर ड्रॉप हो चुका है। अच्छा, हमारा होगा इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही इसका धुरंधर 2 टीजर का द रिवेंज। लेकिन ये टीजर वो नहीं निकला जो सबने सोचा था। धुरंधर पार्ट 1 हमें तो पता ही नहीं चला था, मैं तो लगा बड़ा अच्छा। धुरंधर पार्ट 2 का पहला टीजर बना के रिलीज किया गया। नाउ ऑल्दो कहीं ना कहीं ये हिंट था, कहीं ना कहीं ये चैटर पहले से ही थी कि ऐसा ही होने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, लेकिन फिर भी दिस मूव ऑफ आदित्य धर्स हैज लेफ्ट द इंटरनेट डिवाइडेड। नाउ ट्रूथ बी टोल्ड, वेरी ऑनेस्टली सेइंग, ये थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए भी था, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये वही आदित्य धर है जिन्होंने धुरंधर 1 का सेलिब्रिटी प्रीमियर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया था टू कीप द सीक्रेसी अराउंड धुरंधर 1 स्टोरी वेरी इंटैक्ट। ये वही आदित्य धर है जिन्होंने धुरंधर 1 की ना ही कोई प्री रिलीज प्रमोशन करी थी और ना ही कोई पोस्ट रिलीज प्रमोशन करी। सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग बिगर कुकिंग बिहाइंड द पिक्चर्स। तो क्या हो सकता है आदित्य धर का आइडिया बिहाइंड ड्रॉपिंग द पोस्ट क्रेडिट सीन ऑफ धुरंधर 1 एज द टीजर फॉर धुरंधर 2? टोटल कितने नंबर ऑफ टीजर्स आएंगे धुरंधर 2 के? धुरंधर 2 एक और आना चाहिए। धुरंधर 1 का ट्रेलर कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है विद द टीजर्स ऑफ धुरंधर 2? इन सारे सवालों पे डिटेल में बात करेंगे, और साथ ही इस वीडियो में मैं इस टीजर को तो डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगा ही, लेकिन आपको दिखाऊंगा धुरंधर के पहले ट्रेलर का एक ऐसा ब्रेक डाउन जो आपने शायद नहीं सोचा होगा। और टीजर और ट्रेलर से निकाली गई इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पर मैं सजेस्ट करूंगा धुरंधर पार्ट 2 की कहानी की कुछ ऐसी थ्योरीज जो एब्सोल्युटली वाइल्ड साउंड कर सकती है, बट एट द सेम टाइम दे माइट जस्ट मेक प्रोबेबल सेंस, और शायद वो कहीं ना कहीं हिंट कर रही है टुवर्ड्स अ धुरंधर पार्ट 3। तो ये वीडियो की डिस्कशन हमने तो पहले ही ये कर दिया था कि धुरंधर पार्ट 3 भी आने लगी है, उसको देखकर मैं तो देख रही हूँ ओवर टाइम शक्ल कितनी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले ये और वो शक्लें मैच ही नहीं हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से पहला टीजर ड्रॉप वाज नेवर मेंट टू शो अस समथिंग न्यू। ये सिंपली एंड मोस्ट प्रोबेबली एक डेट अनाउंसमेंट का ड्रॉप था। और आप पूछेंगे वो क्यों? क्योंकि शायद इंटरनेट पे इतने रूमर्स पहले से ही चल रहे थे कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक का क्लैश होगा। तो मैंने इसी मैसेज को सेंड अक्रॉस करने के लिए और इस फैक्ट को फोस्टर करने के लिए कि धुरंधर की रिलीज डेट चेंज नहीं होगी, आएगी इसी डेट को। अब बॉल है टॉक्सिक वालों के कोर्ट में, और ये देखना है कि क्या वो अपनी रिलीज डेट मूव करते हैं या नहीं, या फिर इन दोनों स्टॉलवर्ड्स नहीं करेंगे, दोनों वही करेंगे सेम डे। ठीक है, फॉर धुरंधर 2 विल ड्रॉप ऑन मार्च 5th, लेकिन ट्रेलर रिलीज के 20 दिन पहले के अंदर अंदर 2 ऑफिशियल टीजर और ड्रॉप करे जाएंगे। सीबीएफसी ने एक नहीं टोटल 3 क्लियर करे थे टीजर्स, और ये हमें कैसे पता है? क्योंकि सीबीएफसी ने यहां लगा देता हूं एक नहीं 3 ऑफिशियल टीजर्स को ग्रीनलिट किया है। टीजर 2 की लेंथ होगी 1 मिनट 48 सेकंड्स और टीजर 3 की ऑफिशियल लेंथ होगी 1 मिनट 9 सेकंड्स। तो टीजर 2 और टीजर 3 में क्या दिखाया जाएगा? ये अभी भी टाइट लिप्ड है, अभी भी अंडर द कवर्स है। नोबडी हैज एनी आईडिया कि टीजर 2 और टीजर 3 में 2 टीजर आने अभी। दिस इज अ जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर लॉजिकली देखा जाए ना, तो इस फिल्म को धुरंधर पार्ट 2 को टीजर्स और ट्रेलर्स की भी जरूरत नहीं है। इसकी हाइप ऑर्गेनिकली इतनी ज्यादा है और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ऑफ एनी टीजर एंड एनी ट्रेलर कि इसको अगर डायरेक्टली विदाउट द रिलीज ऑफ एनी टीजर और ट्रेलर रिलीज भी कर दिया जाए थिएटर्स में, तो भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स टूटेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, धुरंधर 1 का जो ऑफिशियल ट्रेलर है और वो अभी भी YouTube पे अवेलेबल है, वो डेजिग्नेटेड पार्ट 1 का ट्रेलर नहीं था। उसमें कुछ ट्रेलर है बिकॉज़ धुरंधर वाज सपोज्ड टू बी वन फिल्म नॉट टू। और इसी ट्रेलर में पार्ट 2 की कहानी की भी कुछ पिवटल झलकियां हैं जो बहुत लोगों ने ओवरलुक कर दी होंगी। ट्रेलर 1 की यही डिटेल्स मैं आपको एट लेंथ ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा आगे वीडियो में। चाहे टीजर 2 और टीजर 3 में हमारे को वो फुटेज भी देखने को मिल सकती है जो आदित्य धर और उनकी टीम अभी भी शायद शूट कर रही है, लेकिन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट धुरंधर की अभी तक सबसे बड़ी यूएसपी ही ये रही है दैट दे हैव बीन एब्सोल्युटली टाइट लिप्ड अबाउट एवरीथिंग। और टीजर 1 जो एक्सपेक्टेड था वही एग्जैक्टली ड्रॉप करके इन्होंने धुरंधर 2 की हाइप को टेक्निकली और ज्यादा बढ़ा दिया है। आजकल के बॉलीवुड में जहां ट्रेलर और टीजर आधी से ज्यादा कहानी क्लियरली बता देते हैं, वहां पे धुरंधर ने अभी तक अपने फैंस को हाई और ड्राई छोड़ रखा है, और यही इंसेंटिव पे करेगा। दिस टीजर ड्रॉप माइट लुक अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग फॉर नाउ, बट ये एक बहुत ही वेल थॉट आउट पार्ट है, एक बहुत ही वेल लेड आउट स्ट्रेटजी का जो आगे जाके ओपन अप होगी बिफोर मार्च 5th। अब बात करते हैं अबाउट द टीजर ऑफ धुरंधर 2 एंड अबाउट धुरंधर 1 ट्रेलर, और ये दोनों एक साथ मिलकर क्या कहानी कहते हैं, क्या थ्योरीज बन सकती हैं इनमें से। तो सबसे पहले जो टीजर में बीजीएम में गाना बज रहा है वो कौन सा है?
ये म्यूजिक सैंपल करा गया है फ्रॉम द इंट्रो म्यूजिक ऑफ एन अमेरिकन शो जो 1982 में आया था और उसका नाम था द नाइट राइडर। लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है इसलिए यूज नहीं करा गया, इसके पीछे भी एक पुख्ता रीजन है। अगर आप YouTube पे ओरिजिनल नाइट राइडर का ये म्यूजिक सुनेंगे देन यू वुड नोटिस कि इस म्यूजिक में एक वॉइस ओवर भी आता है। और ये वॉइस ओवर कहता क्या है और इस वॉइस ओवर का रणवीर के कैरेक्टर से फिल्म के अंदर डायरेक्टली क्या रिलेशन है मैं आपको वो बताता हूँ। वॉइस ओवर कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अ शैडोवी फाइट इनटू द डेंजरस वर्ल्ड ऑफ अ मैन हु डज नॉट एग्जिस्ट, Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless in the world of criminals who operate above the law. Dangerous world of a man who does not exist. ये हमजा के कैरेक्टर से रिलेटेड कैसे है? हमजा in reality does not exist. वो एक स्पाई है, उसका नकली नाम है, उसकी नकली एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान में। A young loner on a crusade का क्या मतलब हुआ? वो गैंग्स को अकेला ही रिस्क लेके पाकिस्तान को तबाह करना है, गैंग्स नहीं। मिशन पे है। नो, पाकिस्तान को। लॉ का क्या मतलब? वेरी ऑब्वियसली हमने देखा ही है कि कैसे हमजा यानी कि रणवीर ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, जहां पे ऑलमोस्ट हर चीज कंप्लीटली लॉलेस। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ पिकिंग आउट द एग्जैक्ट म्यूजिक दैट योर कैरेक्टर रेजोनेट्स विद। और साथ में वो सुनने में तो गाट फाड़ है ही। मुझे याद है सेकंड और थर्ड ईयर में कॉलेज के मेरी फोन आई होप उसके राइट्स लिए हों। लिए ही होंगे, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। ट्रेलर को देखने के बाद दो मेन थ्योरीज निकलती। टीजर में ये शॉट है, इसको देखो। इस शॉट में शेर बलोच की गद्दी पे कौन बैठा है? मैं तो हमने नोट किया था ना, मैंने नहीं किया था ये। खाली यही नहीं, गद्दी पे नहीं, जब वो आता है, जैसे पहले अक्षय खन्ना आया था गाने के साथ, अब उसमें अक्षय खन्ना नहीं था, ये आ रहा था रणवीर, हमजा आ रहा था। तो तब इन्होंने नोट किया था कि देखो अब ये बन गया लीडर, उससे क्लियर हो गया था। फिर मैंने कहा ओ ये तो मैंने देखा, ध्यान ही नहीं दिया था, इन्होंने कैच कर लिया था। हमजा बीच में बैठा है। हाँ, इसमें कहाँ देखा था? पार्ट 1 में एज अ मेंबर ऑफ द पप्पू गैंग। इस शॉट में गौर करना, रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना के कैरेक्टर का भाई उजैर नहीं है। अब टीजर में दिखाए गए इस शॉट पे गौर करो, इसमें भी दादा बन रहा है। हमजा का यानी कि रणवीर के कैरेक्टर का राइट हैंड मैन दिखाया गया है और कौन एब्सेंट है? फिर से उजैर। तो ये चीज टीजर में जा चुका है, उजैर को मार दिया होगा। टेक्निकली शेर बलोच की गद्दी पर अक्षय खन्ना यानी कि रहमान डकैत की मौत के बाद तो बैठना चाहिए उसके छोटे भाई उजैर को, लेकिन वो क्यों नहीं दिखाया गया? उसका रीजन क्या हो सकता है मैं आपको अब बताता हूं। पार्ट 2 की कहानी में शायद ये दिखाया जाए कि उजैर को अभी भी यही लगता है कि उसके बड़े भाई अक्षय खन्ना यानी कि रहमान डकैत को मारने वाला पप्पू था। वो अभी भी क्लूलेस है अबाउट द फैक्ट ये पूरा का पूरा किया धरा था हमजा का। तो वो नेचुरली क्या करेगा? पार्ट 2 में पप्पू को मारेगा और वो इस शॉट में टीजर के दिखाया भी जाता है। इस स्क्रीनशॉट में जो गर्दन है और जो बंदा उसे मार रहा है, गर्दन है मोस्ट प्रोबेबली पप्पू की और जो बंदा उसको पप्पू कौन था? मोस्ट प्रोबेबली है उसे। पप्पू ही भूल गई कौन था। एक्चुअल हैपनिंग से इंस्पायर्ड है। पप्पू को मार के उसके सर को काट के फुटबॉल खेली गई थी। अब पप्पू मर गया तो सबसे बड़ा राइवल गैंग क्या हो गया? लीडरलेस। अब हमजा और उजैर मिलके क्या करेंगे? पप्पू के गैंग के लोगों को जो लीडरलेस है अपने गैंग में शामिल करके गैंग को यूनिफाई करके एक गैंग बना लेंगे। सर्कलिंग बैक टू ये शॉट देखना टीजर में जहां पे रिजवान खड़ा होता है एज द राइट हैंड मैन ऑफ हमजा, ये भी यही चीज सजेस्ट करता है। इसके बाद हमजा यानी कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर कैसे पहुंचा शेर बलोच की गद्दी तक जो हमने टीजर में देखा, वो तभी हो सकता है जब उजैर को रास्ते से हटाया जाए। तो या तो रणवीर सिंह उसको एक मिनट जिसको बोल रहे राइट हैंड मैन बना है वो वही है जो इंडियन स्पाई था। इंडियन वाले को ले आया, पता नहीं लगा, उजैर को उड़ा देता है। या फिर रणवीर सिंह का कैरेक्टर कॉन्फिडेंस में लेगा आईएसआई के अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर इकबाल को और ये दोनों मिलकर कंस्पायर करेंगे उजैर की मौत को। चाहे जरिया कोई भी हो लेकिन उजैर का रास्ते से हटना बहुत जरूरी है, तभी शेर बलोच की गद्दी पे जो बैठा हुआ दिखाया गया है रणवीर सिंह, वो वाला जो शॉट है वो सेंस बनाएगा। रणवीर सिंह यानी कि हमजा रहमान डकैत की गद्दी लेता है, ये टीजर में बहुत एविडेंट है। फॉर एग्जांपल इस शॉट में यही तो हमने कैच किया था। ये गद्दी वाला शॉट तो नहीं था धुरंधर 2 में, है ना? वो हो सकता है पहले वाले ट्रेलर में या कहीं होगा, क्योंकि वो शॉट तो हमने नहीं ध्यान दिया, या मिस हुआ पता नहीं। ये तो पता चले, सब ये तो हमने देखा था, इसी से तो इन्होंने देखा था, हमने नहीं, इन्होंने देखा था। पता मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो सिर्फ गाने पे मस्त हो गई थी। बहुत तेजी से दिखा रहे हैं। तब का है जब वो हेंचमैन था खाली रहमान डकैत का, और इस शॉट में उसका गेटअप कंप्लीटली बॉस की तरह है। एंड दिस सजेस्ट्स कि वह शैबी वाला हमजा नहीं रहा, बॉस बन गया है, गैंग लीडर, और उसने स्टेप इन कर लिया है इन द प्लेस ऑफ रहमान डकैत। अब हमजा ने अगर रहमान डकैत की जगह ले ली तो क्या होगा? उसके पास डायरेक्ट कंट्रोल आ गया ओवर द ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशंस एंड ऑल लॉजिस्टिक्स व्हिच वर यूज्ड टू सोर्स आर्म्स टू क्रिएट टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया। अब इस पोजीशन ऑफ पावर से हमजा इंटरनली वॉच करेगा अर्जुन रामपाल के यानी कि आईएसआई के इकबाल के सारे वो इकबाल को मारो यार, और साथ ही हमजा रामपाल को यूज करके बड़े सांप तक भी पहुंची। तो अर्जुन बड़े सांप कौन है? रणवीर सिंह के कैरेक्टर की यही चूहे बिल्ली की कहानी शायद फाउंडेशनल प्रीमाइस हो सकता है पार्ट 2 की कहानी। और हाँ, एक चीज और याद रखना, आगे दोबारा से सर्कल बैक करूंगा इस चीज पे, और वो चीज ये है कि पार्ट 2 की कहानी में सबको लग रहा है कि इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल जो कर रहे हैं, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी फिश है, लेकिन वो नहीं है। सबसे बड़ी फिश है बड़े सांप। तो अल्टीमेटली हमजा जो है वो हंट किसको कर रहा है? बड़े सांप को पहुंचना वहीं तक है। ये कौन है बड़ा सांप? दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है? पार्ट 1 में से आपको वो शॉट याद होगा
होगा जिस शॉट में रहमान डकैत की मौत की इंफॉर्मेशन मिलती है किसको, आईएसआई के अर्जुन रामपाल यानी कि वो कहता है मुझे डिटेल बताओ, पता लगा किसने कहा। अब ये तो हर किसी को क्लियर है कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर यानी कि इकबाल आईएसआई एजेंट है, तो उसके पास ये सोर्सेज हो सकते हैं पता लगाने के कि एग्जैक्टली हमजा है कौन। अब ये रीसेंट लीक आया है फ्रॉम द सेट्स ऑफ धुरंधर 2 और इस लीक के हिसाब से रामपाल और चौधरी असलम फाइनली मिल चुके हैं। अब पार्ट 1 में जितना हमें दिखाया गया है उसके हिसाब से पार्ट 1 में रामपाल के कैरेक्टर्स एक दूसरे को जानते तो होंगे लेकिन दे डू नॉट शेयर अ सिंगल सेम शॉट इन द एंटायर फिल्म। और ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त का कैरेक्टर और अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर यानी कि इकबाल दोनों किसके लिए काम करते हैं, बड़े साहब के लिए। असलम चौधरी का पास्ट रहा है क्या करने का, बड़े साहब के लिए ड्रग्स हैंडल करने का, और इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर क्या हैंडल करता है, बड़े साहब के लिए टेररिज्म। पार्ट 1 की कहानी के हिसाब से चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हिंट है, ये थोड़ी सी सबकॉन्शियस में फीलिंग है कि रणवीर सिंह ने ही रहमान डकैत को मारा है उसकी गद्दी के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्लूलेस है अबाउट द फैक्ट कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। तो शायद पार्ट 2 की कहानी में ये हो सकता है कि चौधरी असलम और इकबाल मिलते हैं, असलम इकबाल को बताता है कि हमजा ने ही मारा है रहमान डकैत को, नहीं पता चलेगा। लेकिन इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, he does not care because ultimately उसको चाहिए क्या हमजा के कैरेक्टर से या फिर रहमान डकैत के कैरेक्टर से, वो है हथियार जो उसको अब हमजा देगा। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन से ये बताने के बाद चौधरी असलम कहीं ना कहीं बीज बो देता है इकबाल के सबकॉन्शियस में कि हमजा पे कंप्लीट और ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करा जा सकता जैसे रहमान। मेरे को तो लगता नहीं, ये नहीं, अभी शक नहीं होगा इसमें, कुछ पता नहीं, दिस इज जस्ट वन एंगल। आईएसआई और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर्स के वो प्लान्स को पहुंच करना शुरू कर देता है जो उन्होंने इंडिया में टेररिस्ट अटैक के लिए बनाए। अब यहाँ से एग्जैक्टली क्या शुरू हो जाएगा, वही चूहे बिल्ली का खेल जो थियरी 1 में भी था बिटवीन अर्जुन रामपाल एंड हमजा। लेकिन इस थियरी में हमजा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो है इकबाल को चूतिया बनाना। पहले पार्ट में तो ही वाज स्टिल डीलिंग विद अ 2-bit गैंगस्टर जो था अक्षय खन्ना। पार्ट 2 में शायद उसको पागल बनाना है, अपने झांसे में फंसाना है। इकबाल को जो एक हार्डन्ड आईएसआई रामपाल मरेगा इसमें, उसको सब कुछ पता है स्पाई के बारे में। और कहीं ना कहीं कहानी में शायद ये भी हो सकता है कि अर्जुन रामपाल यूज करे असलम चौधरी यानी कि संजय दत्त के कैरेक्टर को टू गो अगेंस्ट एंड एक्सपोज हमजा। और इस थियरी में भी थियरी 1 की तरह हमजा का अल्टीमेट गोल क्या है, वो है बड़े साहब तक पहुंचना। अब सवाल उठता है कि दोनों थियरीज में ये बड़े साहब हो कौन सकता है। अब टीजर का ये स्क्रीनशॉट देखो, हमजा को चलते हुए दिखाया गया है कहां, एक कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग के कॉरिडोर में। इसी शॉट में पीछे गौर करो, हमजा के पीछे जो खड़े हैं वो नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं है, वो प्रोफेशनल काले सूट्स में खड़े हैं। अब शायद ये गेस है मेरा कि ये बड़े साहब से मिलने जा रहा है, और बड़ा साहब कौन है इस केस में, एक हाई रैंकिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री का एक जनरल। लेकिन अब ये स्क्रीनशॉट देखो और यहाँ पे नाम क्या लिखा है, यहाँ पे गौर करो। नेटफ्लिक्स पे जो धुरंधर आई है उसका पोस्ट क्रेडिट का स्क्रीनशॉट नहीं है, ये फोटो है पहली फिल्म का पोस्ट क्रेडिट रोल का। और यहाँ पे मेंशन क्या है, यहाँ मेंशन है कि एक्टर दानिश इकबाल प्ले कर रहे हैं किसका रोल, दाऊद इब्राहिम। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि ये फिल्म एक फिल्म की तरह शूट हुई थी, 2 पार्ट के लिए नहीं। एंड हेंस पार्ट 1 के जो क्रेडिट रोल है पूरी पिक्चर के, खाली पार्ट 1 के नहीं। नाउ कमिंग बैक टू दिस वेरी शॉट, इस शॉट में हमजा एक पाकिस्तानी ऑफिशियल से मिलने जा रहा हो सकता है शायद एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में, और वही पाकिस्तानी ऑफिशियल उसको बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम से फाइनली इंट्रोड्यूस कराया। ये कंप्लीटली मेरा गेस है बेस्ड ऑन द टीजर। अच्छा बड़े साहब मसूद अजहर हो सकता है कि नहीं, इस पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा एक चीज और है, यहाँ टीजर के इस स्क्रीनशॉट पर ध्यान दो, यहाँ पे किसके पोस्टर है, सेलिब्रेशन किसकी, विक्ट्री की, वो कौन है, क्या नाम है इसका, नवाज शरीफ का में था 2013 से 2017 में। तो बड़े साहब शायद अगेन अ वेरी वेरी वाइल्ड गेस नवाज शरीफ भी हो सकता है। अब र्यूमर है कि फिल्म के अंदर विकी कौशल के उरी वाले कैरेक्टर का कैमियो है, तो अगर वो तो मना कर दिया हो सकता है, वो बात करते हैं। टीजर के शॉट में रणवीर सिंह ने जो टी-शर्ट पहनी है उस पे इंसिग्निया देखो किसका बना है, ये है हमारी पैरा एसएफ का इंसिग्निया। ये शॉट ये तो क्लियरली इंप्लाई करता है कि यहाँ पे पैरा एसएफ के अंडर ट्रेन हो रहा है रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो रिक्रूट करा था रॉ ने। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि शायद इसी ट्रेनिंग रिजीम में पूरी से विकी कौशल का कैरेक्टर मेजर विहान शेरगिल ट्रेन करता है, या फिर उसकी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है रणवीर सिंह। एंड हेंस इसी ट्रेनिंग के दौरान विकी कौशल का हो सकता है कैमियो। लेकिन कैमियो एक और जगह भी हो सकता है, और वो है इस स्क्रीनशॉट में नवाज शरीफ का इलेक्शन दिखाया है। तो ये तो ऑब्वियस सी लाजमी सी बात हुई कि फिल्म की कहानी 2013 से 2017 के बीच तक भी जाएगी। और उरी पर अटैक कब हुआ था, सितंबर 18, 2016। पर ये कैसे मिलेंगे, शरीफ की रूलिंग में ही हुआ था। तो शायद मेजर विहान शेरगिल की टीम को जो टिप देगा, उनको इन्फॉर्मेशन देगा अंदर से कि कहां पे अटैक करना है, वो रणवीर का हमजा हो सकता है, और यहाँ पे वो शायद कहीं ना कहीं पीओके में मिले। अगेन अ वेरी वाइल्ड बट वेरी प्रोबेबल गेस। अब पार्ट 1 के ट्रेलर में कहानी की जो पार्ट 2 में हमारे को देखने को मिलेगा उसमें क्या जबरदस्त डिटेल्स है, शायद वो आपने ओवरलुक कर दी होंगी, वो बताता हूं। सबसे पहले चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त के कैरेक्टर की डेथ दिखाई है ट्रेलर में। ये स्क्रीनशॉट देखो, ये है चौधरी असलम की गाड़ी, और यही गाड़ी एग्जैक्टली नेक्स्ट फ्रेम में इसी शॉट के उड़ जाती है। और असलियत में भी असलम चौधरी जो असली में पाकिस्तान का असलम चौधरी मरता है, वो तो पता है, वही मैं बोलने वाली थी, मारा गया था उसी गाड़ी में बम लगा। अब तो ये मरेगा ही। ये है पार्ट 1 के ट्रेलर में से, और ये शॉट है नए टीजर में से। और इन दोनों शॉट्स में जो पीछे पिलर है, जो ये तो वही लग रहा है आईएसआई एजेंट है कि शायद कोई मदरसा हो सकता है जहां पर अर्जुन रामपाल यानी कि इकबाल का कैरेक्टर रेडिकलाइजेशन की मीटिंग्स रखता है। और अल्टीमेटली टीजर में भी हमजा यहीं पर इसको पीटता हुआ दिखा है कुछ शॉट्स में। मारेगा इसको। रणवीर के फेस का ये स्क्रीनशॉट देखो। अब इस शॉट का इतना क्लोजअप क्यों लगाया है और
ये क्या सजेस्ट करता है? ध्यान से देखो कि हमजा के चेहरे पे, रणवीर के चेहरे पे ये जो कट्स है वो चाकू के या छुरी के नहीं है, ये चोट के कट्स मोस्ट प्रोबेबली किस चीज से हो सकते हैं? याद करो पार्ट 1 में इकबाल यानी अर्जुन रामपाल कैसे टॉर्चर करता है हमजा के सामने एक इंडियन एजेंट को, उसकी स्किन में हुक्स लगा। तो शायद पार्ट था, मैं तो शक्ल नहीं देखी। हमजा यानी रणवीर सिंह के कैरेक्टर को ये पकड़ता है और इसको भी उसी तरह मुंह के चमड़ी में हुक्स लगा के टॉर्चर करता है और हमजा आउट कर लेता है एंड हेंस द ब्लडी फेस। और फिर इसी चेहरे के साथ इस स्क्रीनशॉट को देखो, हाथ में चेन है और शायद ये इकबाल से लड़ रहा है डॉग्स पर। अब ट्रेलर का स्क्रीनशॉट देखो, अब आप पूछोगे ये कौन मर रहा है गिर के तारों के ऊपर, तो ये है खनानी। पीछे ध्यान दो, लिखा है खनानी एंड कालिया। अगर आपको याद होगा तो पार्ट 1 में फेक करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग में सबसे बड़ा हाथ था खनानी का। असलियत में अगर आप पढ़ेंगे तो खनानी की मौत सुसाइड से हुई थी, ये डॉक्यूमेंटेड था कि उसने अपनी बिल्डिंग से कूद के जान दे दी। और रियल इवेंट से दोबारा से इंस्पिरेशन लेते हुए आदित्य धर ने क्या किया, एग्जैक्टली ये वाला स्क्रीनशॉट यानी कि खनानी की ये मौत ऊपर से नीचे गिरते हुए डिजाइन करी। अब खनानी की मौत का ये सीन पार्ट 1 के ट्रेलर में था, लेकिन दिखाया किसमें जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 की। मैं तो तन ध्यान से देखा नहीं था ट्रेलर दिखाया गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? तो टीजर में जो दिखाया है उसके हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि खालिस्तान वाले केस का कोई ना कोई एंगल हो सकता है। मैं बोला था ना खालिस्तान पूरा उजड़ा हुआ है, रणवीर सिंह गुस्से में चल के जा रहा है, उसके हाथ में AK-47 है, बदला लेने गिरा देखो। एंड दिस माइट जस्ट मीन ये पारिवारिक रंजिश यानी कि फैमिली फ्यूड का भी कोई सीन हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि पार्ट 1 में फ्लैशबैक्स आते हैं रणवीर सिंह के हमजा के कैरेक्टर को, और वो फ्लैशबैक्स क्या होते हैं कि रणवीर के माँ-बाप को लटका के मार दिया था एक पेड़ से, ये फ्लैशबैक्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये फैमिली फ्यूड का एंगल है तो पाकिस्तान रणवीर सिंह के कैरेक्टर के पास जब वो इंडिया में था AK-47 कैसे आई? और इस स्क्रीनशॉट पे देखो जिस हिसाब से वो मैगजीन को लोड करने से पहले AK-47 में रैप करता है, ये ट्रेंड बंदा ही करता है। और जिस हिसाब से टीजर में वो गन को कॉक करता है, इनफैक्ट हैंडल करता है, पकड़ता भी है, वो भी एक ट्रेंड ही बंदा करता है। ये ट्रेनिंग उसे कहां से मिली? अच्छा, पार्ट 1 में आपको शादी वाला सीन याद होगा जहां हमजा के साथ सारे के सारे ये बैठे होते हैं एक टेबल पर और सबने शराब पी रखी है। और वहां पे इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल क्या कहता है कि मुंबई के अटैक के बाद बड़े साहब चाहते हैं अमृतसर में भी आग लगाई जाए। और ये सुनते ही रणवीर सिंह की आंखों पे गौर करना, नेटफ्लिक्स पे दोबारा एक बार ये वाला शॉट देखना, अभी हम पहुंचे नहीं हैं वहां, तब देखेंगे। खड़े हो जाते हैं जैसे कि उसका कोई पास्ट ट्रॉमा है उस पूरे के पूरे अमृतसर में हुए सीन से। तो खालिस्तान तो वही जैसे वो कह रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान का हाथ था वहां पे जो इसके परिवार के साथ हुआ है, इसलिए वो पाकिस्तान आया है। कोई मेरे ख्याल से खानदानी रंजिश वंजिश नहीं होगी, पाकिस्तान ने वहां पे कुछ करवाया था और उसने वहां पे मारा उन लोगों को जेल में, इसलिए वो उसको डाला गया था। इसने उन लोगों को मारा होगा, बदला लिया होगा, इसलिए जेल में गया होगा। तो क्योंकि उसने एक अपनी फैमिली के लिए किया था, तभी अजीत दोवल को पता था कि ये अच्छा आदमी है, ये हमारे लिए करेक्ट रिक्रूट करो इसको, और उसको ट्रेनिंग देके पाकिस्तान भेजा होगा कि तू भी अपने परिवार का बदला ले, अपने देश का बदला ले, ऐसा कुछ होगा। कहीं डेफिनेटली है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिकॉज़ दिस माइट लीड टू द पार्ट 3 ऑफ धुरंधर। बाल यानी कि अर्जुन रामपाल स्टैंड अलोन विलेन है जिसको हमजा फेस करेगा किसमें, पार्ट 2। लेकिन हमजा को अल्टीमेटली पहुंचना किस तक है, बड़े साहब। अब बड़े साहब की नजरों में आने के लिए हमजा को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो स्टैंड आउट करे। तो ये एक्सेप्शनल चीज जो बड़े साहब की नजरों में आने के लिए हमजा का कैरेक्टर पार्ट 2 में कर सकता है, वो क्या हो सकती है? तो शायद वो क्या करे पार्ट 2 में, वो इकबाल को ही देशद्रोही घोषित करा दे गेम्स खेल के। हाँ, मतलब अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर जो ISI का एजेंट है, जो बहुत ज्यादा हार्ड एजेंट है उनका, उसी को हमजा डिक्लेयर करवा दे और मार दे ये बोलकर कि भैया ये तो मजा आ जाएगा, ये इंडिया को सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसी के साथ साथ पार्ट 2 में और भी बहुत सारी चीजें हैं, रणवीर सिंह का पास्ट, उसकी रिक्रूटमेंट, उसकी ट्रेनिंग, और भी 10 लोग हैं जिनके बारे में जानना है हमें अभी पार्ट 2 में। सो दे हैव अ लॉट टू केटर इन 3 और लिटिल ओवर देन 3 आवर्स इन द पार्ट 2। तो बड़ा साहब कौन है उसको दिखाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन पार्ट 1 से ज्यादा बात होगी दिखाएंगे लगता है साहब की। और शायद ये भी नहीं और पार्ट्स बनाने होंगे, पार्ट 2 को यहां पे एंड कर दिया जाए कि बड़े साहब का एक्सेस मिल चुका है हमजा को, अब पार्ट 3 में होगा नवाज शरीफ तक जाएंगे। अगर आपको याद होगा तो रणवीर सिंह एक चीज और कहता है, और वो ये कहता है कि मैं सबसे बदला लूंगा जो 26/11 में इन्वॉल्व थे। अब 26/11 के जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने किया था उस अंडरटेक किया था उस अटैक को, वो ट्रेन हुए थे मिलिटेंट कैंप्स में जो रन बाय थे आजम चीमा और भुट्टोवी। नाउ लिसन टू दिस, आजम चीमा हार्ट अटैक से मरा साल 2023 में, और भुट्टोवी मरा कब, साल 2024 में। और कैसे मरा, हार्ट अटैक से। अब चूतड़े तो इन दोनों की रॉ ने ही थपेड़ी थी, बट ऑफ कोर्स सिंस वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसलिए हार्ट अटैक बोल दिया गया। तो अगर रणवीर सिंह बदला पूरा करेगा तो इन दोनों की मौत भी दिखाई जाएगी, और अगर इन दोनों की मौत दिखाई गई तो क्या होगा, ये तो बड़ा मजेदार हो जाएगा। 24 तक स्ट्रेच करनी पड़ेगी, और वो स्ट्रेच किसमें हो सकती है, पार्ट 3। इन सारी चीजों के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन अभी डिमांडेड है। फॉर एग्जांपल सारा अर्जुन के कैरेक्टर का क्या होता है, क्या वो मरती है या वो तो दिखा ही नहीं। डकैत की वाइफ का क्या सीन है, क्या हमजा उसको भी फंसा लेता है अपने जाल में। गौरव गेड़ा का कैरेक्टर, वो पाकिस्तान में बहुत सालों से इंडिया के लिए स्पाइंग कर रहा है, ये हमें पता है, लेकिन क्या वो इंडियन ओरिजिन का स्पाई है या फिर वो पाकिस्तानी ही है लेकिन वो इंडिया के लिए पाकिस्तान के ऊपर स्पाइंग कर रहा है। माइंड यू, गौरव गेड़ा का जो कैरेक्टर है वो बहुत पिवटल है, और आप लोग तो कहते हैं कश्मीरी पंडित लग रहा है। हमजा है कौन असलियत में। और अगर गौरव गेड़ा का कैरेक्टर टर्न हो गया
गया हमजा पे, देन ऑल हेल नहीं विल होगा। ब्रेक लूज ऑन नहीं हमजा। तो होगा। बहुत सारी चीजें अभी कंप्लीटली अनएक्सप्लेन्ड है, व्हिच इज फैंटास्टिक। अच्छा, अभी मात्र टीजर आया है जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, और साथ ही रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पे क्या अपलोड किया, द रिवेंज वाला पोस्टर नया धुरंधर 2 का। और इनसिक्योरिटी दिखाता हूं तुम्हारे को, इस कमेंट सेक्शन में जाके देखना, रणवीर सिंह के हगना शुरू कर दिया है यश के टॉक्सिक रैप। पागल लोग हैं। पूरा का पूरा ट्विटर भर दिया है। They're really stupid then. नीचता से भरे कमेंट्स हैं, एक से एक गंदे। अरे और गंदी सोशल मूवी मीडिया देखेंगे, पे गंदी हो बनी। चुकी हैं, क्या करने, रेज बेटिंग करने हर बार की तरह। ये देखो पोस्टर के बारे में कमेंट करते हुए अपनी स्टोरी पे उन्होंने क्या डाला कि ओ माय गॉड, खून की बारिश दिखा दी, ओ माय गॉड, अब सारे के सारे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन वाले लड़के पागल हो जाएंगे पोस्टर देख के। भैया हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ Stupid. होता है, और मेरी ये वीडियो इन सब की गुत्तियां लाल करते हुए तुम्हें वीडियो याद होगी, तो शायद मुझे कुछ ऐसा दोबारा करना पड़े इन द कमिंग फ्यूचर, बट आई होप कि ऐसा ना करना पड़े। भाई you cannot compare violence in this movie to violence in Toxic. टॉक्सिक की वॉयलेंस इज इविलनेस। यहाँ की जो वॉयलेंस आप देख रहे हो वो दिखा रहे हो देशभक्ति फ्रॉम एन इंडियन स्पाई एंड गंद एंड द काइंड ऑफ व्हाट मेंटालिटी पाकिस्तान हैज। पाकिस्तान की मेंटालिटी दिखाई जा रही है और एक इंडियन स्पाई की देशभक्ति दिखाई जा रही है। ब्यूटिफुल मूवी, इसमें वॉयलेंस है, यू शुड नॉट फील डिस्गस्टेड। उसमें आपको डिस्गस्ट या आपको क्रीच आने वाला नहीं होता। आपको समझ आएगा दुश्मन कौन कि दुश्मन कैसा गंदा था, वो क्या क्या हरकतें करता है, कर सकता है, कर रहा है। वो मूवी तो सिर्फ गंद दिखाने के लिए, लोगों के दिमाग में कूड़ा भरने के लिए है। उससे कोई आपको अच्छी चीज नहीं मिलने वाली, गंदी घुस के आने वाला है। और वो साफ नजर भी आ रहा है कि अगर वो कमेंट सेक्शन में जाके उनके वहां पे कमेंट मार रहे हैं तो वही है। अब वो आशीष चंचलानी का जो था एपिसोड हुआ है, उसमें भी जो उसको पसंद करते हैं, तुम अगर डिसएग्री करते हो या तुमको लगता है कि वो बंदा जो था उसने स्क्रिप्टेड किया है, पहले तो मैं वो कहूंगी अगर स्क्रिप्टेड भी किया है तो दिमाग में कितना कूड़ा था कि तुमको स्क्रिप्ट करके भी यही गंद सोचने को मिली है। इतना कूड़ा ही तुम स्क्रिप्ट कर सके, मतलब तुम्हारे में इतना गंद था, वो क्वेश्चन मैं पूछूंगी। दूसरा कि अगर आपको लगता भी है वो स्क्रिप्टेड है तो कमेंट सेक्शन में आके उसकी तरह की गंदी भाषा यूज करने का कहाँ से आप लोगों ने सीख लिया? हाँ, तो क्योंकि उसी के फॉलोअर हो, तो जिसके फॉलोअर बनोगे वो जैसी हरकतें करेगा, आप वैसी हरकतें, वैसी भाषा बोलोगे। वही तो बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एवरीथिंग एंड्स एट दैट स्पॉट बॉस। एग्जैक्टली। तो ये सब बात बेकार की करके डोंट शो कि आप कितने लो लेवल हो। जो भी आपकी उम्र है, जो भी कर रहे हो, एंड याद रखना सबका वही है। एंड तो वही रेडी फॉर दैट। पर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि भैया धुरंधर 2 के बाद धुरंधर 3 भी आने का प्लान है। और मुझे तो लगता है कि इस वाले में वो मिलेगा, दाऊद से मिलेगा, क्योंकि दाऊद का, अगर मैं वो इसलिए कह रही हूँ कि अगर उसमें जो बता रहे हैं कि क्रेडिट्स में उन्होंने पहले ही डाल दिया था ये सोच के, जब पहले एक ही मूवी बनानी थी, और दाऊद का कौन कैरेक्टर प्ले करेगा, तो अगर इस अभी नहीं दिखाया तो सेकंड में वो दिखाने के बहुत हाई चांसेस है। पर काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है यार ये नेक्स्ट पार्ट। तो समझ, ये सब सुन के तो और एक्साइटमेंट हो रही है ना, कितने आप दिमाग लगा के मेहनत करके बनाए। आई डोंट माइंड, एंटरटेनमेंट हमें चाहिए, इट्स वेरी नहीं, और बहुत दिमाग लगा के बनाई हुई है। अब जैसे कई दूसरी स्पाई वाली मूवीज हैं, वो दिमाग नहीं लगता कि आप पागलपंती कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, स्क्रीम का 7th पार्ट आ रहा है, तो धुरंधर 10 तक तो जा ही सकता है। आराम से जा सकती है, और 10 के 10 पार्ट ऐसे ही बनाएंगे तो बड़ी हिट होगी। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।